Assalamu alaikum class. I am Madhiya Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study assessment of nutritional status. असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस में हम जो है वो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो है वो कुछ हमारी फूड में जो है वो कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जो है वो डिफरेंट रोल परफॉर्म करते हैं। हम उसको स्टडी कर रहे थे जिसमें अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फूड आज हमने देखना है। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फूड्स। लास्ट जो हमने देखा था वो था फूड एडिटिव्स के। फूड एडिटिव्स का जो है हमारी बॉडी में क्या क्या रोल होता है और किस तरह से हम फूड एडिटिव ऐड करते हैं और कौन कौन से टाइप के फूड एडिटिव्स होते हैं जो कि हमारे अपनी डाइट में ऐड करते हैं और किस किस पर्पज़ के लिए ऐड करते हैं। आज हमने जो है वो ये देखना है कि फंक्शनल फूड क्या होते हैं और फंक्शनल फूड को हम अपनी डाइट में जो है वो क्यों ऐड करते हैं। अगर हम देखें तो फंक्शनल फूड जो है वो बेसिकली जो है वो एक टाइप एक इंग्रेडिएंट समझ लें, एक इंग्रेडिएंट होता है फंक्शनल फूड या जो कि हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं और उस इंग्रेडिएंट की वजह से जो है वो हमारी एक स्पेसिफिक किस्म की फंक्शन प्रोवाइड होगा, या तो कोई डिजीज़ क्योर हो जाएगी या फिर जो है वो हमारी प्रिवेंशन में हेल्प होगी किसी डिजीज़ की। अगर हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करें तो फंक्शनल फूड इज़ अ फूड वेयर अ न्यू इंग्रेडिएंट और मोर ऑफ एक्सिस्टिंग। फंक्शनल फूड की अगर हम डेफिनेशन स्टडी करें तो उसके मुताबिक फंक्शनल फूड क्या है। फंक्शनल फूड is a food where a new ingredient or more of an existing ingredient has been added to food and the new product has been formed. ओके, फंक्शनल फूड जो है वो एक ऐसी फूड होती है जिसमें एक इंग्रेडिएंट या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट जो है वो हम किसी एक फूड में जो है वो शामिल कर देते हैं जिसकी वजह से जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करती है या फिर एक न्यू प्रोडक्ट हमारी डिवेलप हो जाती है। फॉर एग्जांपल क्या होती है, जैसे हम प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स की बात करें तो हम क्या करते हैं कि दूध में जो है वो एक बैक्टीरियल की फर्मेंटेशन करके उसको कर्ड में चेंज कर देते हैं। कर्ड क्या है, कर्ड जो है वो एक मिल्क की प्रोडक्ट ही है जिसमें हमने थोड़ा सा जो है वो इंग्रेडिएंट को चेंज किया और उसकी मतलब टेक्सचर में भी चेंज आ गया। दूसरा जो है वो कर्ड जो है वो उस न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो फर्दर जो है वो डिफरेंट किस्म की डिजीज़ को प्रिवेंट करती है। फंक्शनल फूड्स आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स ऑफ द फूड इंडस्ट्री। फंक्शनल फूड जो है वो आपको पता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आप देखें कि जैसे हमने न्यूट्रिशनल लेबलिंग वगैरह की बात पढ़ी थी तो क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक किस्म का जब हम लेबल कर रहे हैं या कोई न्यूट्रिशनल हमारी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो क्या करते हैं, एक फंक्शनल फूड या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि स्पेसिफिक डिजीज़ को क्योर करने के लिए हेल्पफुल होता है वो उसको शामिल कर देते हैं। जैसे फाइबर्स हो जाते हैं, हमारे फाइबर्स का क्या रोल है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, हमारी फैट की मैनेजमेंट करते हैं, हमारी डाइटरी फैट को कंट्रोल करते हैं, इसके अलावा हमारे वेट मैनेजमेंट में इसका रोल होता है। तो फर्दर जो है वो उसके रोल के हिसाब से जो है वो एक एक फंक्शनल फूड को ऐड करके कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लेते हैं और प्रोडक्ट जो है वो फर्दर जो है वो मार्केट में इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है वो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल हुआ है कि फंक्शनल फूड को ऐड कर देने से उसके बेनिफिट्स आ जाते हैं।
फंक्शनल फूड्स अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो उसकी ये है, फूड इंक्लूड होल फूड्स एंड फोर्टिफाइड इन रिच और इनहेंस फूड और डायरेक्टली कंपोनेंट दैट मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज एंड प्रोवाइड अ हेल्थ एंड फिजियोलॉजिकल बेनिफिट बियॉन्ड द ट्रेडिशनल न्यूट्रिएंट्स इन कंटेन्स। इसमें यह है कि फंक्शनल फूड जो है वो एक कोई भी फोर्टिफाइड फूड हो सकती है, इनरिच्ड फूड हो सकती है या इन्हेंस्ड फूड हो सकती है। फोर्टिफाइड, इनरिच और इन्हेंस, ये 3 डिफरेंट किस्म की हमारी टर्म है। फोर्टिफाइड ये है कि हम कोई फंक्शनल फूड या कोई विटामिन या मिनरल ऐड कर रहे हैं। इनरिच ये है कि ऑलरेडी उसमें अवेलेबल था, हमने उसमें एडिशन कर दिया ताकि उसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन बेटर हो जाए। और इन्हेंस ये है कि हमने उसकी कम्बिनेशन से कोई न्यू किस्म की प्रोडक्ट बना दी। तो इस तीनों का जो हमारा मजमूआ होता है वो फंक्शनल फूड होती है, जो कि हमारी बॉडी के फंक्शनिंग, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग्स को जो है वो इम्प्रूव कर दिया और इसके साथ साथ हमारी डिजीज़ को भी मेंटेन करती है। फर्दर मोर जो है वो हमारे पास आ जाते हैं कि फंक्शनल फूड को अगर हम स्टडी करें तो फंक्शनल फूड हमारी बॉडी में जो है वो क्या क्या रोल प्ले कर रही है। ठीक है, अब रिसेंट अगर हम देखें तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम जापान में जो है वो 1980 के मिड में जापान में इंट्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो सबसे पहले 1980s के मिड में जापान में फर्स्ट टाइम फंक्शनल फूड का जो है वो वर्ड यूज़ किया गया। तो फंक्शनल फूड जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता 1980s से जो है वो इसकी स्टडी को फ़रोग मिलता रहा और ये फिर फर्दर जो है वो प्रोग्रेस करती करती जो है इसने अब आगे प्रेजेंट मतलब अगर हम देखें तो 2020 में जो है इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल कर लिया है और फर्दर जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। Functional foods can be a natural product that contains useful biological component or a food obtained through the technological intervention। ये कोई नेचुरल फूड भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल में कोई ना कोई एक ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट होता है। जैसे हम अगर बात करें तो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे उसमें। फिनोलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये जैसे हमारे ओनियन है इसमें एक फिनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं और फिनोलिक कंपाउंड जो है वो फर्दर जो है वो डिजीज़ कंट्रोल में हेल्प करते हैं, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो या तो नेचुरली हमारे फूड में कोई ना कोई नेचुरल ऐसा फंक्शनल कैपेसिटी का जो है वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होगा अदर देन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, या फिर जो है इसको हम जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है उसकी प्रोडक्शन वगैरह में फंक्शनल फूड को ऐड करके भी हम उससे काम कर सकते हैं। फर्दर क्या है द एम ऑफ दिस, मतलब इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो स्पेशल रोल प्रिवेंशन करते हैं ये कार्डियोवास्कुलर हमारी डिजीज़ है उसमें, कैंसर में, ऑस्टियोपोरोसिस में इसका फर्दर रोल है। जैसे हम देखें तो गार्लिक में फिनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं और गार्लिक जो है वो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस को मतलब कंट्रोल, वो गार्लिक हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करता है। इसी तरह कैल्शियम हमारा ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इसी तरह कैंसर एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे कैंसर को प्रिवेंट करते हैं। डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स होते हैं ये। ठीक है, फंक्शनल फूड कैन बी, फंक्शनल फूड जो है वो क्या क्या हो सकती हैं। फंक्शनल फूड कैन बी कन्वेंशनल फूड कंटेनिंग नेचुरल बायोएक्टिव conventional foods that contain natural bioactive substance। कोई भी ऐसी कन्वेंशनल फूड्स हो सकती हैं जिसमें जो है वो बायोएक्टिव सब्सटेंस अवेलेबल होते हैं, जैसे मार्जरीन विद फाइटोस्टिरोल ऐड कैल्शियम फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस में जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी एक फूड है जिसमें हम कुछ एडिशनल नेचुरल फॉर्म प्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे ऑरेंज जूस में जो है वो हम विटामिन सी होता है, उसके साथ साथ हम जो है वो कैल्शियम की जो है वो फोर्टिफिकेशन कर देते हैं, ये उसकी एग्जाम्पल हो जाती है। फूड दैट हैव मॉडिफाइड बाय इनरिच विद बायोएक्टिव सब्सटेंस, ये भी हो सकती है। फूड दैट हैव bioactive substance in the result of fortification, कि हम उसमें फोर्टिफिकेशन करके जो है उसमें बायोएक्टिव कंपाउंड को ही ऐड कर सकते हैं।
फूड a medicine that should not be consumed after prescription especially formula for children। कोई ऐसी फूड हो सकती है या कोई हमारी मेडिसिन हो सकती है, फूड और मेडिसिन that cannot be used without prescription। ये हमारा फिजिशियन या हमारा डाइटिशियन या हमारा जो भी है कंसल्टेंट है हमारा, वो हमें बताएगा कि ये हमने प्रिस्क्राइब मतलब ये हमारी डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो है ये डाइट हमने कंज्यूम करनी है या नहीं करनी। फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज़, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज़ क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमारी ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो गई है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गई है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस में जो लैक्टोज फ्री हमारे मिल्क्स होते हैं या ग्लूटेन इंटॉलरेंस में जो है ग्लूटेन फ्री हमारा फ्लोर होता है, वो हम किस तरह से स्पेशल रिक्वायरमेंट में क्या है, उसकी फंक्शनल कैपेसिटी क्या है, उसमें एक स्पेशल किस्म का जो है वो इंग्रेडिएंट जो हमें एलर्जी कॉज कर रहा है वो प्रेजेंट नहीं होगा। देन उसके बाद आ जाता है ये सिंथेसाइज फूड इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का एडिशन वगैरह एक्स्ट्रा जो हम कर लेते हैं। फूड इन विच अ कंपोनेंट हैज़ बीन एडिड, अब नेचुरल फूड में भी ऐड कर देते हैं। अब फंक्शनल फूड जो है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में उन्होंने मेजर रोल हमारे क्या क्या प्ले करने हैं, प्रमोशन ऑफ चाइल्ड ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, ऑप्टिमाइज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में हेल्प करेंगे, और इसके अलावा जो है वो हमारी डिजीज़ का रिस्क कंट्रोल करेंगे, ग्रोथ एंड मैनेजमेंट में रोल होगा, स्पेशल एलर्जन लेवल में हमारा इसका क्या रोल हो जाता है, ये सारे हमारे जो है वो रोल फंक्शनल फूड परफॉर्म करते हैं। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो हम बात अगर करें तो कौन कौन सी टाइप की फंक्शनल फूड हमारे पास आ जाते हैं। फंक्शनल फूड की जो है वो हमारे पास डिफरेंट किस्म की टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। हमारे पास जो मेजर फूड कौन से हैं, कुछ नेचुरल भी होते हैं, ठीक है, और हमने बताया कि कुछ हम फोर्टिफाइड करते हैं। अगर हम नेचुरल देखें तो नेचुरल में हमारे पास कौन कौन से जो है फंक्शनल फूड आ जाते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल वाले देख लेते हैं कि क्या क्या रोल है हमारा और कौन कौन से हमारी फूड्स हैं जिसमें एज हमारी जो है वो फंक्शनल फूड रोल प्ले करती हैं, और किस तरह वो हमारी डिजीज़ मैनेजमेंट में और फर्दर हमारी डाइटरी मैनेजमेंट में या हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में उसका हेल्प होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम नेचुरल की बात करें तो बीन्स आ जाते हैं। बीन्स जो है वो हमारी फंक्शनल फूड की इसकी मतलब न्यूट्रिटिव वैल्यू के हिसाब से देखें तो कुक्ड बीन्स जो हैं कैलोरिक में लो होते हैं, लोडेड विथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें फ़ैट कम क्वांटिटी में होता है, प्रोटीन भी इसमें रिच होती है, कार्बोहाइड्रेट भी रिच होता है, कैलोरीज भी ये हमें लो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो है ये इसमें फ़ैट की क्वांटिटी कम होती है। इन एडिशन बीन्स आर गुड सोर्स ऑफ बी विटामिन, बी विटामिन का भी ये गुड सोर्स है। इसके अलावा पोटाशियम, फाइबर इसमें रिच पाया जाता है, और ये डाइजेस्टिव हेल्थ एंड कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करते हैं। क्या क्या रोल इसके आ गए कि ये हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रमोट करेगा। इसके अलावा जो है इसमें फैट की क्वांटिटी कम है, तो देखें अगर हम तो इसमें रिच में मतलब लो फैट, हाई कार्ब्स, हाई प्रोटीन, विटामिन बी, पोटाशियम, फर्दर मोर इसकी अगर न्यूट्रिटिव कंपोजिशन में जाएं फाइबर इसमें होता है, और ये क्या करता है हमारी डाइजेस्टिव मतलब हेल्थ को प्रमोट करता है। इसके अलावा हमारी कॉन्स्टिपेशन से हमें रिलीफ पहुंचाता है बीन्स जो है। उसके अलावा क्या है, द डिमांड फॉर बीन प्रोडक्ट इज़ ग्रोइंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेवरल हेल्थ प्रमोटिंग कंपाउंड। बीन्स में जो है वो हमारे सेवरल किस्म के हेल्थ प्रमोटिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से बीन्स की डिमांड जो है वो डे टू डे इंक्रीज होती चली जा रही है। क्लिनिकल स्टडीज़ हैव शोन एंड सजेस्टेड दैट कि इसमें बीन्स की हमारी कैपेसिटी क्या है। क्लिनिकल स्टडीज़ से हमें पता चलता है हेल्प प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट कैंसर, कैंसर के अगेंस्ट जो है ये हमारी हेल्प करते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा लो करते हैं, लोअर ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स, और लो मतलब हमारा शुगर लेवल भी जो है ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ में इसका रोल आ गया, इसके अलावा ओबेसिटी में आ गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में आ गया इसका रोल, और इसके अलावा कैंसर प्रमोटिंग में भी रोल आ गया।
उसके बाद बीन्स के बाद जो हमारा मेजर आ जाता है वो बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी एज अ फंक्शनल फूड जो हमारा रोल प्रिपेयर करती हैं। ट्रेडिशनली व्हेन वी थिंक ऑफ बेरीज वी थिंक ऑफ मैनी ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ब्लैकबेरीज हमारे पास टाइप्स होती हैं, बट देयर आर आल्सो अदर वैराइटीज सच एज क्रैनबेरीज और बोएसैनबेरीज, और ये हमारे आमतौर पे जो है वो पाकिस्तान में नहीं होती, कुछ फर्दर और भी इसकी टाइप है जैसे गोसबेरीज। अच्छा, बेरीज़ की अगर हम न्यूट्रिशनल कंपोजिशन में जाएं तो बेरीज़ जो है वो 50 to 100% मतलब डिपेंड करता है कि बेरीज़ किस मतलब स्ट्रॉबेरी है, रसबेरी है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, कौन सी मतलब क्लास से है, तो ये 50 से 100 कैलोरीज पर सर्विंग रखती हैं। ठीक है, बेरीज आर लोडेड विद विटामिन सी, ठीक है, 50 से 100 किलो कैलोरीज पर सर्विंग में होगी। इसके अलावा विटामिन सी ज़्यादा होगा, फर्दर मोर फाइबर, इसका पोटाशियम फाइबर, देन फाइटोकेमिकल रोल भी है इसका, इसमें कुछ फाइटोकेमिकल प्रेजेंट होते हैं जो फर्दर हमारे डिजीज़ मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, क्रोनिक डिजीज़ को मेंटेन करने में। इसके अलावा फर्दर अगर हम देखें तो इसकी जो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी का जो मेजर रोल है वो ये है कि वो हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़ में जो है वो हेल्प आउट करती है इसको प्रिवेंट करने में। दूसरा जो है ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो जैसे इन्फ्लेमेशन होती है हमारी बॉडी का आफ्टर इंजरी जो है, तो उसको जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। उसके अलावा जो रिसेंट फाइंडिंग है उसमें ये है कि एंटी कैंसर एक्टिविटी है इसकी, और ब्लड इनिशिएटर वर्कआउट करती है, हैव एंटी एक्सीडेंट एक्टिविटी, वर्क टू ब्लॉक द इनिशिएशन ऑफ कार्सिनोजेंस। एंटी जाहिर सी बात है एंटी कैंसर वर्क करके उसके बाद जो है वो कार्सिनोजेंस जो हमारी बॉडी में कैंसर सेल डिवेलप करते हैं उसको कंट्रोल करती है, और ट्यूमर की प्रोलिफरेशन को भी कंट्रोल करती है। देन उसके बाद क्रूसीफेरियस वेजिटेबल आ जाती हैं। क्रूसीफेरियस वेजिटेबल ये जो हमारी कैबिज वगैरह है, ठीक है, क्रूसीफेरस में हमारी ये कैबिज आ जाती है, आइसबर्ग वगैरह आ जाती है। और द हाई बेनिफिट एसोसिएट विद क्रूसीफेरस वेजिटेबल हैज़ बीन एट्रीब्यूट टू देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोसाइनल इसमें प्रेजेंट होता है। और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू में अगर हम जाएँ तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटाशियम, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए, सी, पोटाशियम, आयरन, फोलेट, फर्दर मोर जो है वो फाइबर और फाइबर, देन इसके अलावा जो है वो ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करेगी। जाहिर सी बात है इसमें विटामिन सी और विटामिन ए आ गया तो वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी पे काम करते हैं। और ये क्या करती है, कंजप्शन ऑफ क्रूसीफेरियस वेजिटेबल हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द लंग, स्टमक, कोलन एंड रेक्टम। हमारे जो इंटेस्टाइनल मतलब कैंसर्स हैं उसको ये जो है कंट्रोल करती है। देन उसके बाद जो है वो कुछ फर्दर ये भी आ जाता है कि चॉकलेट्स में भी जो है वो एक फंक्शनल फूड है, जैसे कोका एंड चॉकलेट्स आर फूड प्रोडक्ट मेड फॉर कोका बियर। कोका बियर से बनी होती है जो कि फर्दर जो है एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी रखती है। और ये समटाइम जो है ये जो डार्क हमारी ये ग्रीन टी, ब्लैक टी, रेड वाइन, ब्लूबेरीज, गार्लिक और स्ट्रॉबेरी वगैरह ये जो है ये हमारी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी रखने वाली फूड्स है। इसके अलावा हमारा ऑरेंज भी आ जाता है नेचुरल सोर्स से। ऑरेंज क्या करता है, विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है। इसके अलावा फोलिसिन, कैल्शियम, पोटाशियम, थायामिन, नायसिन एंड मैग्नीशियम जो है इसमें प्रेजेंट होता है। और ऑरेंज जूस जो है वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है। उसके बाद सिट्रस फ्रूट्स हमारे आ जाते हैं जिसमें फ्लेवोनाइड्स कंपाउंड हमारे प्रेजेंट होते हैं और ये फर्दर एंटी इन्फ्लेमेटरी इनका यूज़ करते हैं और ये मतलब इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स डिलेड होने से प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा कैंसर प्रिवेंशन में इनका रोल है। देन उसके बाद पंपकिन आ जाता है। पंपकिन का बीटा कैरोटीन इसमें प्रेजेंट होता है और ये हमें प्रोटेक्शन फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्ट डिजीज़। ज़्यादातर जो फंक्शनल फूड का रोल है वो हमारी हार्ट डिजीज़ और वो प्रिवेंशन करता है हमारी कैंसर्स और कार्सिनोजेंस जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो जाते हैं। इसके अलावा फ़िश जो है वो हमारा जाहिर सी बात है एनिमल सोर्स से फंक्शनल फूड आ गया। पहले हम प्लांट बेस्ड की बात कर रहे थे, अब फिश जो है हमारा एनिमल सोर्स से आ गया। फिश में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं और इकोसा पेंटोटेनिक एसिड, EPA और DHA डिकोसा एक्सोनिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है और ये हमारे जो है वो ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
और कैंसर की प्रिवेंशन करता है। फ़िश ऑयल एंड सीवीडीज़ भी इसमें आ जाते हैं कि कुछ हमारे फ़िश ऑयल्स भी ऐसे होते हैं जो कि हमारे, अब क्या बात हो गई फंक्शनल फूड की, जब हम बात हो गई कुछ हमने नेचुरल सोर्स भी देख लिए, कुछ हमने जो है वो हमने देख लिए एनिमल सोर्स, जैसे फ़िश की हमने बात की। उसके बाद एनिमल सोर्स की अगर हम बात करें तो फ़िश ऑयल्स भी हमारे कुछ होते हैं जो कि हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट अटैक और डेथ वगैरह को प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा जो है फ़िश ऑयल जो है हमारा रिमोराइटिक आर्थराइटिस जो हमारा होता है उससे भी, मतलब इसकी अगर जैसे कवरिंग वगैरह करके मालिश वगैरह करते हैं इस ऑयल से, तो वो रिमोराइटिक आर्थराइटिस की पेन वगैरह को कंट्रोल करता है। उसके अलावा सोया भी होते हैं, कुछ सोया का भी फंक्शनल रोल होता है। फर्दर सोया को अगर हम अपनी डाइट में ऐड करके यूज़ करें, अ डे इनटेक 25 ग्राम ऑफ सोया प्रोटीन पर डे, तो ये हमारी जो है वो बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम ये देखें तो स्पिनिच भी हमारी एक जो है उसके मेजर हमारे पास डिफरेंट किस्म के रोल आ जाते हैं। स्पिनिच हमारी फंक्शनल फूड है, इसमें जो है वो फ्लेवोनाइड्स होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट हैं और एंटी कैंसर एजेंट्स हैं। स्पिनिच जो है उसमें एक्टिव कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का मिक्सचर है ये, और इसमें रिचेस्ट सोर्स आयरन भी प्रेजेंट होती है, विटामिन सी भी जो है इसमें प्रेजेंट होता है। फिर स्वीट पोटैटोज़ भी हमारे आ जाते हैं। स्वीट पोटैटो को अगर हम देखें तो स्वीट पोटैटो भी जो है उसमें डिफरेंट किस्म के हमारे जो है वो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी रखते हैं और फर्दर उनका हमारी डाइट में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसके अलावा जो है वो कुछ फूड्स हमारी ऐसी होती हैं जो कि हम कंबाइन करके बनाएंगे। ठीक है, अब ये फंक्शनल फूड की हमने जब बात की तो हमने ये बात की कि ये एक नेचुरल सोर्स से आ रहे हैं या एनिमल सोर्स से आ रहे हैं। ठीक है, अब कुछ जो है वो हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड के थ्रू बना लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डाइट का वर्ड आपने शायद सुना हो। कॉम्प्लीमेंट्री डाइट ऐसी होती है कि एक चीज़ हमारी नेचुरली हमारी डाइट है, ठीक है, हम उसमें कोई इंग्रेडिएंट या कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐसा ऐड कर देंगे जो कि फंक्शनल कैपेसिटी रखेगा और हमारी जो है वो डाइट को मोर प्लेटेबल बना देगा और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा और हमारी जो है वो हेल्थ को प्रमोट करेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल कम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, तो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है एक बेबी फूड बना रहे हैं, ठीक, बनाना है, बनाना एक इज़ अ डाइट, ठीक है, हम दे रहे हैं बनाना को अगर हम मैश करके उसमें योगर्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फीड बन गया ना, दो फूड का कम्बिनेशन हो गया, उसमें फंक्शनल फूड के तौर पे हमने फंक्शनल के तौर पे योगर्ट ऐड कर दी, तो उसकी जो है वो न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ गई और डिफरेंट किस्म की वो डिजीज़ की मैनेजमेंट में उसका इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा कि जैसे अगर किसी बच्चे को डायरिया है तो उस केस में दे रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन के केस में दे रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फीड हो जाती है। इसी तरह जो है वो अगर हम बात करें कुछ और फूड्स की तो हम देख लेते हैं कि और हमारे पास कौन कौन सी टाइप की फूड्स आ जाती हैं। इसी तरह हमारी ओमेगा 3 मतलब फैटी एसिड्स जैसे फोर्टिफाइड कर देते हैं या कोई ना कोई चीज़ ऐसी इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं जो कि हमारी फर्दर जो है वो डिजीज़ मैनेजमेंट में रोल प्ले कर देगी। कैल्शियम फोर्टिफिकेशन कर देते हैं, जैसे योगर्ट है, योगर्ट में ऑलरेडी पहले कैल्शियम है पड़ी, लेकिन हम उसे और कैल्शियम जो है थोड़ी बहुत और इनरिच्ड कर देते हैं उसमें, तो कैल्शियम फोर्टिफाइड हो जाएगी। इसी तरह हम फैट्स और ऑयल की अगर हम बात करें तो फर्दर जो अगर हम देख लेते हैं कि किस तरह की हम उसमें फोर्टिफिकेशन करके किस किस तरह की जो है हम उसकी प्रोडक्ट डिवेलपमेंट कर देते हैं और मेजर हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी हम बात कर रहे थे कि प्रोबायोटिक की बात करते हैं। जैसे हमने बात की कि एक क्या है फंक्शनल के तौर पे एक बैक्टीरिया उसमें ऐड किया और मिल्क की हमने कैपेसिटी चेंज कर दी और हमने क्या किया, प्रोबायोटिक बना दिया। और प्रोबायोटिक के जो है वो हमारी डाइट में जो है वो कितने किस्म के रोल आ जाते हैं। प्रोबायोटिक हमारी डाइट में मेजर रोल प्ले करती हैं, जैसे हमारी डिफरेंट किस्म की जो है अगर एलर्जी है, जैसे किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है और वो मिल्क कंज्यूम नहीं कर सकता तो वो योगर्ट कंज्यूम कर सकता है, उस केस में उसको कोई एलर्जी नहीं होती। एक थोड़ी सी आपने उसकी कंसिस्टेंसी चेंज की जिसकी वजह से जो है वो कंट्रोल होगी। इसके अलावा ये हमारी जीआईटी ट्रैक्ट को मतलब हेल्दी जीआईटी ट्रैक के लिए बहुत बेहतर है कि ये हमारे निज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा फर्दर मोर जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो कार्सिनोजेंस नहीं बनने देते, एज अ एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले कर देते हैं, फ्री रेडिकल मूवमेंट को रोकते हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं कि और हम देख लेते हैं कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पे आ रही हैं जो कि हम फंक्शनल फूड के तौर पे अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं। जैसे हमने बात की कि सॉफ्ट ड्रिंक में विद एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है,
soft drink with it's a very easy to all because there is already a market for water mixed with sugar and इल्लिंग। आपको पता है कि शुगर और कार्बोनेटेड बेवरेजेस है ना सॉफ्ट ड्रिंक, तो आप क्या कर सकते हैं फंक्शनल फूड के तौर पे जो है वो आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक है, अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो रही है ना, तो उसमें क्या ऐड कर देते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के साथ एंटीऑक्सीडेंट कोई ना कोई एक ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हमारी ब्रेड या में आयरन की फोर्टिफिकेशन कर देते हैं, आयरन जो है एज अ फंक्शनल फूड उसमें ऐड कर दिया। इसके अलावा हमारे फ्लोर में कर दी, उसके अलावा हमारे डिफरेंट किस्म के मिल्क में फोर्टिफाइड आयरन की कर देते हैं, या फिर हमारे जो है वो ऑयल और फैट है उसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की फोर्टिफिकेशन कर देते हैं ताकि वो फर्दर जो है वो डिफरेंट किस्म का रोल प्ले करे और कोई ना कोई उसमें एक ऐसा फंक्शनल फूड ऐड हो गया फोर्टिफिकेशन या इरिचमेंट के थ्रू जिसने जो है वो फर्दर आगे हमारी डिजीज़ मैनेजमेंट में रोल प्ले करना या ऐसे मतलब इससे जो है फर्दर मोर हमारी जो फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की इंडस्ट्री है उसको भी फ़रोग मिलता है कि किस तरह से जो है हम एक स्पेसिफिक सा फंक्शनल फूड ऐड कर देते हैं और किस तरह से जो है वो हमारी डिजीज़ मैनेजमेंट करता है। आज हमने जो बेसिकली टॉपिक स्टडी किया उसमें हमने फंक्शनल फूड को स्टडी किया, उसके क्या क्या रोल हैं, किस तरह से जो है वो नेचुरल सोर्स से हम ले लेते हैं और एनिमल सोर्स हमारे पास एनिमल सोर्स से भी है। इसके अलावा हम कम्प्लीमेंट्री डाइट या फीड बना के भी जो है एज अ फंक्शनल फूड ऐड कर सकते हैं, फोर्टिफिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, इनरिचमेंट के थ्रू भी न्यू प्रोडक्ट डिवेलपमेंट करके किस तरह से जो है हम फंक्शनल फूड से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और किस तरह वो हमारे लिए मल्टीपर्पज़ और मल्टी रोल हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए और डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए प्ले करती है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम डाइटरी सप्लीमेंट्स पे स्टडी करेंगे कि डाइटरी सप्लीमेंट्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है और उसकी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो किस तरह से जो है डाइटरी सप्लीमेंट हमारी बॉडी में रोल प्ले करती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।